नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भाजपा राज में जो हो जाए वही कम है। मोदी का गढ़ कहा जाने वाला गुजरात आज भ्रष्टाचार की जद में इस कदर जकड़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। यूं तो कहने को कागजों में विकास दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसी ही एक घटना इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें कि यह घटना गुजरात के सूरत जिले में हुई है, जहां एक पानी की टंकी जो कि 21 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, उद्घाटन से पहले ही टेस्टिंग के दौरान ढह गई। दोस्तों, सूरत शहर गुजरात राज्य में स्थित है और जो हीरो की नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन हाल ही में यहाँ एक दुखद घटना घटी है जो जनता के पैसे की बर्बादी और निर्माण कार्य में लापरवाही को उजागर करती है। बीते 19 जनवरी सूरत जिले के ताड़केश्वर गांव में एक पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान ही धराशायी हो गई। इस टंकी की लागत 21 करोड़ रुपए थी, जो जनता के टैक्स से इकट्ठा किया गया पैसा था। टंकी को गाय पगला ग्रुप वाटर सप्लाई स्कीम के तहत बनाया गया था, जिसका मकसद आसपास के 33 गांवों को साफ पीने का पानी पहुंचाना था। लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये टंकी गिर गई, जिससे लोगों में गुस्सा और निराशा फैल गई है। ये घटना दिखाती है कि कैसे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री का इस्तेमाल आम लोगों की मेहनत की कमाई को पानी में बहा देता है। आपको बता दें कि इस टंकी का निर्माण पिछले 3 साल से चल रहा था। ये 15 मीटर ऊंची थी और इसमें 11 लाख लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता थी। योजना के तहत टंकी से पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी ताकि दूर दराज के गांवों तक पानी पहुंचाया जा सके। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसमें टंकी के अलावा एक तालाब भी बनाया जाना था। लेकिन टंकी बनने के ठीक बाद ही इसकी दीवारों से पपड़ी छूटने लगी थी, जो कि सीमेंट की खराब क्वालिटी को दर्शाता है। गांव वाले पहले ही शिकायत कर चुके थे कि निर्माण में लोहे और सीमेंट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। 19 जनवरी को जब टेस्टिंग के लिए टंकी में पानी भरा जाने लगा तो करीब 9 लाख लीटर पानी डालने के बाद अचानक पूरी संरचना भरभरा कर गिर गई। ये दृश्य इतना भयानक था कि आसपास के लोग दौड़ कर आए, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि सामने आई जानकारी के मुताबिक घटना के समय टंकी के नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में एक महिला समेत 3 मजदूर घायल हो गए हैं, लेकिन हालांकि किसी की जान नहीं गई है। ये गनीमत रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज चल रहा है। गांव वालों का कहना है कि अगर उद्घाटन के बाद टंकी गिरती और पानी भरा होता तो आसपास के घरों और लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता था। ये टंकी गिरने से न केवल 21 करोड़ रुपए बर्बाद हुए, बल्कि गांवों की पानी की समस्या भी जस की तस बनी रही। लोग अब पूछ रहे हैं कि इतने पैसे से कितने कुएं और हैंडपंप बन सकते थे, लेकिन सरकारी लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। टंकी के मलबे से निकली सामग्री को देखकर साफ पता चलता है कि निर्माण में घटिया माल इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि सीमेंट की परतें आसानी से उखड़ रही थी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ये घटना भ्रष्टाचार की एक बड़ी मिसाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने पैसे बचाने के लिए कम सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किया, जिससे टंकी की नींव कमजोर हो गई। बनने के बाद ही पपड़ी छूटने लगी थी, जो निर्माण की खराबी का पहला संकेत था, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग ठीक से हुई, क्या सामग्री की जांच की गई। ये हर घर जल जैसी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। जनता के टैक्स का पैसा पानी में बह गया, जबकि गांव वाले अभी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे गुजरात मॉडल का मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि विकास के नाम पर लूट हो रही है। वहीं घटना के बाद सूरत प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। ठेकेदार की सभी पेमेंट रोक दी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और अन्य एजेंसियों को नोटिस भेजे गए हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जांच के लिए SVNIT यानी कि सूरत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों को उनकी टीम एक बनाई गई है, जो कि टेक्निकल रिपोर्ट देगी। इसके अलावा GERI और विजिलेंस विभाग के अधिकारी सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सामग्री की क्वालिटी की जांच की जा सके।
ऐसे में घटना राजनीतिक रूप से भी गर्मा गई है, जहां कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा कि कांग्रेस के समय की 70 साल पुरानी टंकी को तोड़ने के लिए जेसीबी लगानी पड़ी, जबकि बीजेपी की नई टंकी उद्घाटन से पहले ही गिर गई। कांग्रेस ने इसे कांग्रेस मॉडल बनाम बीजेपी मॉडल बताया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और ये घटना केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के इलाके में हुई है, जिससे विपक्ष को हमला करने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर समर्थक इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, जबकि कुछ इसे सामान्य हादसा मान रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। एक्स पर हजारों पोस्ट आए हैं जहां लोग भ्रष्टाचार पर गुस्सा जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि 21 करोड़ की टंकी 21 मिनट भी नहीं चली, जबकि दूसरे ने कहा कि इग्नोर करो, ये सब चलता रहता है। कई लोगों ने गुजरात मॉडल का मजाक उड़ाया, कहते हैं कि विकास के नाम पर लूट हो रही है। युवा कांग्रेस के नेता उदय भानुचिब ने कहा कि ये टंकी नहीं, बीजेपी के भ्रष्ट विकास की पोल है। कुछ पोस्ट में वीडियो शेयर किए गए हैं जहां टंकी गिरने का दृश्य दिखाया गया है। जनता मांग कर रही है कि ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़ी सजा हो ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। आपको बता दें कि घटना सिर्फ एक टंकी गिरने की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाती है। भारत में सरकारी प्रोजेक्ट्स में अक्सर ऐसी लापरवाही देखी जाती है जहां पैसे का बंदरबाट होता है और क्वालिटी से समझौता किया जाता है। जनता की टैक्स का पैसा विकास के नाम पर बर्बाद हो जाता है, जबकि जरूरतमंद लोग सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इस मामले से सबक लेना चाहिए कि निर्माण कार्य की सख्त मॉनिटरिंग हो, सामग्री की जांच और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो। अगर जांच सही से हुई और दोषियों को सजा मिली तो ही जनता का भरोसा दोबारा लौटेगा, वरना फिर ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी और जनता की मेहनत का पानी यूं ही बहता रहेगा। सवाल ये बनता है कि आखिर कब तक जनता के पैसों की बर्बादी होती रहेगी और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।